Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of EVS, and we are continue our chapter. Today is the turn of question answers of this chapter. So let's come with me and complete the all question answers. In our previous video, we already understand and learn the chapter 5. Come, let's play games. And we also learn and understand about yoga and exercise. Today we will complete some exercise and question answers of this chapter. Students, here write some exercise like this one. Name any 5 indoor and 5 outdoor games. And next one, what about the exercise and physical stunts shown in your village fair? And the third, what are the advantages of yoga? Write down them. Number 4 is what tasks can be performed by blowing? Write them down. And number 5 is like a blank. So dear students, we can finish these all question answers in our notebook. So let's come with me and we will be continue all question answers. स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था नेम एनी 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स. इंडोर और आउटडोर गेम्स के हमें नेम लिखने हैं. तो मैंने यहाँ पर एक टेबल की तरह इसको अरेंज किया है. इंडोर गेम्स, उसके अंदर मैंने लिखा है चेस, टेबल टेनिस, लूडो, बिलियर्ड्स एंड कैरम बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने 5 नेम लिखे इंडोर गेम्स के. एंड आंसर में हमने आउटडोर गेम्स की बात की, उसमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, रेस एंड लॉन्ग जंप. इस तरह से 5 नेम हमने यहाँ राइट डाउन किए किसके? आउटडोर गेम्स के. तो इस तरह से इंडोर और आउटडोर गेम्स के 5 नेम हमें इस तरह से इस आंसर में लिखने हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें पूछा राइट अबाउट द एक्सरसाइज एंड फिजिकल स्टंट इन योर विलेज फेयर. कि आपके गांव के अंदर जो मेला होता है या गांव के अंदर जो फिजिकल स्टंट्स होते हैं, किस तरह के मेले के अंदर वो स्टंट्स दिखाए जाते हैं या कौन कौन से स्टंट्स मेलों में या गांव के अंदर परफॉर्म्ड किए जाते हैं. जिसमें रेसिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी, खो खो. तो ये प्ले और ये एक्सरसाइज जो है हमारे गांव के अंदर प्ले की जाती है. आर प्लेइंग इन आवर विलेज. तो इस तरह के खेल कूद या इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह के व्यायाम हमारे गांव में किए जाते हैं. तो ये हमने इसका आंसर कंप्लीट किया. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ योगा? राइट देम डाउन. कि योगा के क्या एडवांटेजेस हैं उसको हमने यहाँ डिस्क्राइब किया. योगा डेवलप्स ए पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ. कि हमारी लाइफ का पॉजिटिव आउटलुक किससे होता है? योगा से. इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग. एक जीने का नया अंदाज, जीने का एक नया तरीका हमें योग से मिलता है. योग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. कि हमारी लाइफ के अंदर बौद्धिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, जो हमारी शारीरिक है, मेंटल, मानसिक तरफ से जो परिवर्तन, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो किसकी वजह से होता है? योग की वजह से. मेडिटेशन की बात की जाती है. मेडिटेशन इज़ ए पार्ट ऑफ योग एंड नेसेसरी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन. कि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा. और मेडिटेशन भी क्या है? योग का एक पार्ट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टास्क कैन बी परफॉर्म बाय द ब्लोइंग? राइट देम डाउन. क्या कहा इसने कि आप अपने मुंह से जो हवा भरते हो या हवा बाहर निकालते हो, उससे आप कौन कौन से टास्क या कौन कौन से काम कर सकते हो. तो इसके में लिखा वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क बाय द ब्लोइंग आवर ब्रीथ. कि हमारी ब्रीथ, हमारी सांस को जो हम मुंह से प्रेशराइज बाहर निकालते हैं, उसे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. लाइक रेसलिंग की जो विसल है, उस विसल को हम बजा सकते हैं. विसल को हम बजा सकते हैं. विसल को बजाने के साथ साथ में यहाँ पर हम और भी आगे चलेंगे, जिसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी हमने लिखा है. विसल को हम आराम से बजा सकते हैं. प्लेइंग विथ ए बैलून. एक गुब्बारे के साथ में हम खेल सकते हैं. खेलने का मतलब उसे हम फुला सकते हैं. लाइक इन्फ्लेट द बैलून. उस बैलून को, उस गुब्बारे को हम फुला सकते हैं, हवा भर सकते हैं. फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम समथिंग. किसी भी चीज़ पर जमी हुई जो गर्द डस्ट रहती है उसको हम हटा सकते हैं. किससे? हमारी हवा से, हमारी ब्लोइंग से, फूंक से. प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बजा सकते हैं, जिसके अंदर हमने फ्लूट की बात की थी. और भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको हम, शहनाई है, फ्लूट है, इनको हम आराम से बजा सकते हैं. वो भी किससे? हमारी ब्लोइंग जो ब्रीथ है उससे.
क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद में हम चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 5 कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें एक ब्लैंक्स दे रखे हैं कि उनकी जो गेम्स हैं, गेम्स के हिसाब से स्पोर्ट पर्सन कौन सा है। तो यहाँ दे रखा था स्विमिंग के लिए, तो स्विमिंग के लिए स्पोर्ट पर्सन थे भक्ति शर्मा, और उसके बाद में क्रिकेट के लिए हमने नाम लिखा यहाँ सचिन तेंदुलकर आर फेमस स्पोर्ट पर्सन। आप यहाँ भक्ति शर्मा की जगह सेकंड नेम भी लिख सकते हैं, और सचिन तेंदुलकर की जगह भी आप किसी अदर क्रिकेटर का नाम भी लिख सकते हैं, बट बोथ आर फेमस, सो वी कैन पुट भक्ति शर्मा एंड सचिन तेंदुलकर। ओके, इस ब्लैंक को हमने इस तरह से कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने इस एक्सरसाइज के वीडियो को स्लो पोजीशन के अंदर लेकर जा रहा हूँ। आपको अपनी अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स की हमने टेबल बनाई हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज, जो स्टंट्स जो हैं हमारे गांव में होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ योग। योग हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारी हेल्प करता है, किस तरह से हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, उस चीज़ को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा गया कि ब्लोइंग एयर, हमारी जो फूंक होती है, हमारी जो ब्रीथिंग ब्लोइंग एयर होती है, उससे हम कौन कौन से टास्क कर सकते हैं। उसका आंसर हमने किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम प्ले कर सकते हैं, डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, गुब्बारे को फुला सकते हैं। और फिर नंबर 5 के अंदर हमारे पास में जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, जो गेम्स हैं, उनकी स्पोर्ट पर्सन का नाम पूछा गया, फेमस स्पोर्ट पर्सन का नाम पूछा गया, जिसमें हमने भक्ति शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम रखा। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं बुक की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5 को हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस भी हैं, उसे भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ आउटडोर गेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स का जो ग्रुप है उसे हमें ऑप्शन में राइट करना है। चेस इंडोर गेम में है, इसका मतलब ए नहीं होगा। कबड्डी ओके, हॉकी ओके, बट चेस अगेन। हॉकी, रेसलिंग, कबड्डी, ये तीनों गेम, हॉकी, रेसलिंग और कबड्डी, तीनों ही आउटडोर गेम्स में हैं। एक बार इसे भी चेक करते हैं। बैडमिंटन और चेस, यहाँ भी चेस है, यहाँ भी चेस है, यहाँ भी चेस है, जबकि हमें पता है कि चेस इंडोर गेम में शामिल होता है। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम नहीं लिखेंगे। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, हॉकी, रेसलिंग और कबड्डी, तो वही हमारा आंसर होगा नंबर सी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडोर गेम्स। यहाँ इंडोर गेम्स की बात की जा रही है, तो सबसे पहले ए के अंदर हमारे पास में रखा गया चेस को, कबड्डी को, हॉकी को। चेस है बट कबड्डी और हॉकी नहीं, क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल नहीं है, रनिंग नहीं है, तीनों ही गेम हमारे इंडोर गेम में नहीं है। चेस, कैरम, बिलियर्ड्स, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, चेस, कैरम और बिलियर्ड्स का। 4 नंबर देखते हैं, स्नेक एंड लैडर है, बट लॉन्ग जंप और टेबल टेनिस, लॉन्ग जंप हमारा इंडोर गेम में नहीं आता, टेबल टेनिस हमारे इंडोर गेम में आता है, बट लॉन्ग जंप नहीं है, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो हमारा मैचिंग वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, चेस, कैरम और बिलियर्ड्स। तो इसका भी आंसर हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी ही होगा। स्टूडेंट्स, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ ए ट्रेडिशनल गेम्स ग्रुप ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ट्रेडिशनल गेम्स का ग्रुप कौन सा है। मारधड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा। ओके, नंबर देखते हैं, चेस राजस्थानी ग्रुप में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम भी है। सितोलिया, चौपट, टेबल टेनिस नहीं है। आर्चरी, बैडमिंटन, हॉकी, नो। तो इसके अंदर जो मैचेबल जो ऑप्शन है वो हमारे पास में ए नंबर वाला आ रहा है, मारधड़ी, सितोलिया और गिल्ली डंडा। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर हमारे आंसर में यूज करेंगे, नंबर ए। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विच ऑफ दीज इज ए ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स ग्रुप। इंडोर गेम्स ग्रुप का जो राजस्थानी है उसका पूछा गया, जिसे मारधड़ी, गिल्ली डंडा, पकड़ा पकड़ी। ओके, फिर चरभर, एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, MAR नहीं आएगा, BHAR आएगा। चरभर, चौपड़, सिंह बकरी। फिर काइट फ्लाइंग, चौपड़, आर्चरी। इंडोर की बात की जा रही है, हॉकी इंडोर में नहीं आता, फिर आर्चरी ये भी आपके इंडोर में नहीं आता।
और आपके चर भर इंडोर में आता है, चौपर इंडोर में आता है, सिंग बकरी भी इंडोर में आता है और पकड़ा पकड़ी भी इंडोर। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें चर भर, चौपर और सिंग बकरी ये तीनों ही गेम्स हमारे किसमें इंडोर गेम्स में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मैच ऑफ द स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विथ इट, कि नीचे जो स्पोर्ट पर्सन और स्पोर्ट्स दे रखे हैं उनको हमें देखना है कि दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो मैच कर रहा है उसे हमें हमारे ऑप्शन में लिखना है। भक्ति शर्मा स्विमिंग के साथ में मैच, ओके ये मैच हो रहा है। लिम्बाराम क्रिकेट के साथ में, नो ये मैच नहीं हो रहा है अभी तक ये वाला। मैरी कॉम आर्चरी के साथ, नो ये भी मैच नहीं हो रहा। सचिन क्रिकेट के साथ में ये मैच हो रहा है। ओ हियर टू मच कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, भक्ति शर्मा स्विमिंग के साथ में अगर ये ऑप्शन करते हो तब भी राइट है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ में ऑप्शन करते हो तब भी राइट है। इसमें ए और डी दोनों आंसर हमारे राइट हैं। जिसे आप लिखना चाहें एज यू लाइक, मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारे ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ योगासन विच कैन बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स। तो ये आंसर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिसमें लिखा गया प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ योगासन। योगासन की हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी है विच कैन बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा जो योगासन किए जा सकते हैं। जिसमें हमने तड़ासन का नाम लिया, पद्मासन का नाम लिया, पावन मुक्तासन का नाम लिया और लास्ट सूर्य नमस्कार का नाम लिया। सूर्य नमस्कार के सामने हमने लिखा या इसके बारे में हमने लिखा सूर्य नमस्कार इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन, के सूर्य नमस्कार के अंदर बहुत सारे आसन को शामिल किया गया। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है और इसे अच्छे से समझ करके हमने क्लियरली अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को आज फिनिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर चलेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। आपको ये सारा वर्क अपनी हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्क कंप्लीट करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।